Assalamualaikum class 9, hope you will be fine. Students, here's your book English compulsory for grade 9. So let's start our today's topic. Students, yesterday we have started our unit number 4, the golden touch, and we have completed the reading of page number 33. Now today we will complete the reading of page number 34. हमने यहाँ तक रीड आउट किया कि सबसे बेहतर जो कहानियाँ हैं वो यूनानी लोगों ने सुनाई अपनी देवी और देवताओं के बारे में कि वो बहुत ही अक्लमंद होते या अक्लमंद और मेहरबान या उनके साथ मजबूत उनका रिलेशनशिप होता कि वो बाज़ औक़ात दुनिया में आते और लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड भी देते और उनके बुरे कामों पर उनको पनिश करते और बाज़ औक़ात लोगों को कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए वो उनको कोई लेसन सिखाने के लिए उनके साथ कोई चाल भी चलते, जैसा कि इस कहानी में है। द गोल्डन टच वाली स्टोरी में है बादशाह मिडास की कहानी हम रीड आउट कर रहे हैं। उसको गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद था और वो उसको काउंट करने में उसको ज़्यादा खुशी होती थी और उसने एक बार अपना कोई गॉड है उसकी हेल्प की होती है बैकस, तो वो उसको अब रिवार्ड के तौर पे किसी चीज़ की ऑफ़र करते हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को टच करूँ या हाथ छूऊँ वो गोल्ड की बन जाए, सोने की हो जाए, तो उसको सुनहरा नाम मिल जाता है। हमने यहाँ तक रीड आउट किया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जी। एस ही ड्रेस होता है कि लिबास को जेबतन करना या पहनना। हिज रॉयल रोब्स का जो शाही लिबास था ऑफ क्रिम्जन एंड पर्पल। क्रिम्जन होता है कि अर्गवानी कलर में, क्रिम्जन होता है कि करमजी रंगों में, सुर्ख रंग में होना, एंड पर्पल होता है अर्गवानी गहरे जामनी रंग में। चेंज इनटू क्लॉथ्स ऑफ गोल्ड। जैसे ही उसने अपना शाही लिबास पहना तो उसका शाही लिबास जो कि अर्गवानी और करमजी रंग में था वो सोने के लिबास में बदल गया। When he moved about the room, जब वो कमरे में चला, his footprints, उसके जो कदमों के निशान थे, on the floor showed the same precious metal, उसके कदमों के निशान ने भी उसी कीमती धात में तब्दील हो गए। His sandals, उसके सैंडल्स, as he slipped his feet into them, जैसे ही उसने अपने पैरों को स्लिप किया या डाला अपने जूतों में, became golden, वो भी सोने के बन गए। ओवरजॉयस्ड, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, ही वेंट फ्राम रूम टू रूम, वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक गया। टचिंग थिंग्स हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ चीज़ों को छूते हुए। वन एंड ऑल दे वर चेंज इनटू गोल्ड, एक के बाद तमाम चीज़ें सोने में तब्दील होती गईं। हैंगिंग्स, उसके कमरे में जो झूमते हुए पर्दे थे वो, रग्स, कालीन्स, चेयर्स, कुर्सियाँ एंड टेबल्स और मेज़ें। इवन अ बर्ड इन इट्स केज, यहाँ तक कि एक परिंदा अपने पिंजरे में। हिज मैजिक टच ट्रांसफर्ड देम ऑल, उसके जादुई लम्स ने उन तमाम चीज़ों को बदल दिया। इस पैराग्राफ में हमने रीड आउट किया कि जब वो उसने शाही लिबास पहना तो वो भी सोने में बदल गया, उसके जो कदमों के निशान थे वो भी उसी कीमती धात को जाहिर कर रहे थे। उसके अलावा जैसे उसे अपने सैंडल्स पहने वो सोने के बदल गए, यहाँ तक कि जिस चीज़ को वो छू रहा था वो तमाम की तमाम सोने में तब्दील हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए जी। अपॉन एंटरिंग द गार्डन, बाग में जब वो बाग में दाखिल हुआ, ही ब्रीथ डीपली, उसने गहरा सांस लिया। द सेंट ऑफ द रोजेस, गुलाब के फूलों की खुशबू में। लिलीज एंड अदर फ्लावर्स, सोसन के फूलों में और दूसरे तो तमाम फूल लगे हुए थे उनकी खुशबू में। मीन के जब वो बाग में दाखिल हुआ, जब बाग में दाखिल होकर इसने गुलाब और सोसन के और दूसरे फूलों की खुशबू में गहरी सांस ली। हाउ लवली दे लुक्ड विद द ड्यू अपॉन देम। ड्यू होता है कि शबनम के कतरे होना। वो कहता है कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मीन इन पर पड़ी शबनम में वो कितने खूबसूरत लगती थी। मिडास टच देम लाइटली, मिडास ने उन्हें हल्के से छुआ। थिंकिंग टू मेक देम लवलियर स्टिल, मिडास ने उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का सोचा और उसने उन्हें हल्के से छुआ। मीन वो चाहता था कि ये जो इनकी खूबसूरती नज़र आ रही है, शबनम के कतरे इन पर गिरे हुए हैं, तो इनको मैं हमेशा के लिए कैद कर लूँ। तो उनको हमेशा के लिए खूबसूरत बनाने के लिए उसने फूलों को हल्के से छुआ। द सेंट एंड द कलर फेडिड, उनकी जो खुशबू थी और जो उनका कलर था वो उसको हाथ लगाते ही उसका उड़ गया। बट टू मिडास, लेकिन मिडास के लिए, द गोल्डन ब्लॉसम्स ऑन देयर स्टिफ गोल्डन स्टेम, गोल्डन ब्लॉसम इनके उनकी जो सुनहरी खुशबू होगी वो, देयर स्टिफ होता है सख्त, गोल्डन स्टेम उनकी सुनहरी ही शाहें भी हो गई। सीम्ड मच मोर ब्यूटीफुल दैन दे वर बिफोर, वो चाहता था कि वो फूल सोने के बन जाए और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। मतलब कि उनकी जैसे उसने उन्हें छुआ उनकी खुशबू और रंग उड़ गए, लेकिन मिडास को इनके अकड़े हुए तने पर सुनहरी फूल कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे।
वेल कंटेंट का मतलब होता है कि मुतमिन होना, एंड बिगिनिंग टू फील हंग्री, बिगिनिंग होता है कि शुरू हो जाना किसी चीज़ का, टू फील हंग्री और भूख को महसूस करते हुए ही रिटर्न टू द पैलेस, काफ़ी मुतमिन और भूख को महसूस करते हुए वो महल वापस आया। ऑन द वे, रास्ते से, ही पिक्ड अप अ हैंडफुल, पिक्ड अप होता है उठाना, अप अ हैंडफुल होता है कि मुट्ठी भर चीज़, ऑफ स्मॉल पेबल्स होता है छोटी कंकरियाँ, फ्रॉम द पाथ, रास्ते से, एंड रिजॉइस्ड और वो खुश हुआ, टू सी हाउ दे एट वंस बिकेम नगेट्स ऑफ प्योर गोल्ड, नगेट्स होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाना ऑफ द प्योर गोल्ड, हालत सोने के। उसने क्या किया, जब वो महल वापस आया था रास्ते में उसने मुट्ठी भर संगरेजे उठाए और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि कितनी तेज़ी से वो हालत सोने के छोटे छोटे डेले बन गए हैं या छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गए हैं। स्टिल क्लचिंग देम, क्लचिंग होता है कि होल्डिंग देम, उन्हें पकड़े हुए, उन्हें अभी तक मजबूती से बेंचे हुए या पकड़े हुए। ही सैट डाउन टू ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के लिए बैठ गया। इफ़ द सर्वेंट्स थॉट देयर मास्टर्स ड्रेस डल एंड कलरलेस, अगर उसके मुलाजमीन सोच रहे थे कि उनके मालिक का जो लिबास वो बेरंग और बेलुत्फ़ है, और कंपेयर कर रहे थे, उसको मिला रहे थे विथ हिज यूजुअल ब्राइटली ह्यूड रोब्स, अगर वो उसके अभी के लिबास को उसके रोज़ाना के या मामूल का जो लिबास था जो चमकदार भी होता था और रंगीन भी होता था उसके साथ वो मिला रहे थे। मिडास एट लीस्ट डिड नॉट गेस देयर थॉट, तो मिडास है जो उनकी सोच का अंदाज़ा नहीं कर सकता था। ब्रेकफास्ट लुक्ड डिलीशियस, उससे नाश्ता बहुत ही मज़ेदार महसूस हो रहा था। फ्रेश ब्रेड, ताज़ा रोटी, बटर, हनी, शहद, लिटिल ट्राउट फ्राइड टू परफेक्शन, छोटी ट्राउट मछली जो कि बेहतरीन तरीके से पकाई गई थी। जूस इन अ टॉल फ्लैगन, एक बड़ी सी सुराही में जूस। मिडास सेड टू ईट विद गुड एपिटाइट, एपिटाइट होता है कि इश्तिहा के साथ भूख को महसूस करते हुए वो खाने के लिए बैठा। अलास अलास, अफसोस अफसोस, द इंस्टेंट द फूड टच हिज लिप्स इट टर्न इनटू गोल्ड, वो लम्हा जब खुराक या फूड उसके होठों को छुई वो सोने में बदल गई। सो डिड द जूस, जूस के साथ भी ऐसा हुआ। इट सीम डैट ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, अब उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो कभी भी खा या पी नहीं सकेगा। ही ग्रू मोर एंड मोर अनहैप्पी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाखुश हुआ। टू ऐड टू हिज डिस्ट्रेस होता है कि परेशानी में, उसकी परेशानी में इजाफा तब हुआ वन ऑफ हिज लिटिल डॉटर्स, जब उसकी बेटियों में से छोटी, हिज फेवरेट चाइल्ड, उसके बच्चों में से पसंदीदा उसकी बेटी, केम विपिंग टू हिम विद अ गोल्डन रोज इन हर हैंड, वो रोती हुई आई अपने हाथ में एक सुनहरा गुलाब पकड़े हुए। लुक शी सोप्ड, देखिए उसने हिचकी ली। समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपन टू दी रोजेस, फूलों के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है। ड्रेडफुल हैपन मीन खौफनाक काम हुआ है या खौफनाक इंसिडेंट उनके साथ पेश आया है। दे आर फेडेड, ये तमाम के तमाम मुरझा चुके हैं। एंड मीन उनके कलर उड़ गए हैं, एंड येलो और जो पीले रंग के हो गए हैं। एंड दे हैव लॉस्ट देयर स्वीट स्मेल, उनकी जो मीठी खुशबू थी या खूबसूरत खुशबू थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। बट दिस इज़ अ गोल्डन रोज एक्सक्लेम्ड मिडास, लेकिन ये तो एक सुनहरा फूल है, मिडास हैरत के साथ चिल्लाया। इट विल नेवर फेड, ये कभी नहीं मुरझाएगा। इट इज़ वर्थ मोर देन 1,000 रोजेस, ये हज़ारों फूलों से ज़्यादा काबिल कदर हैं। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। क्राइड द चाइल्ड, वो छोटी बच्ची चिल्लाई। स्टैम्पिंग हर फुट, अपने पैरों को ज़मीन पर पटकते हुए। आई हेट इट, मुझे इससे नफ़रत है, मुझे इससे नफ़रत है। शी थ्रू इट फ्राम हर हैंड एंड केम टू सिट ऑन हर फादर्स नीज, उसने अपने हाथों से उस सुनहरे गुलाब के फूल को गिरा दिया और अपने बाप के घुटने पर आकर बैठ गई। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पेज नंबर 34 की रीडिंग को कंप्लीट किया। आप इसको 2 और 3 टाइम दोबारा सुनेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।